तो इस बार का बुलावा सीधा देवों के देव महादेव से आया है, जिसके रास्ते में मिलेगा एक ऐसा 3 नदियों का संगम जो हमें सीख देता है कि कोई चंचल है, कोई शांत है, मगर जो मिल के बहता है वही एकांत है। तो शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहाँ गए तो बहुत हैं, लेकिन मिला सिर्फ उसी को है जिनका बुलावा आया हो। आज की हमारी ये जर्नी उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर जहाँ शांति भी है और उत्साह भी। मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश की। तो आज की हमारी शुरुआत हम लोग करेंगे ऋषिकेश से। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई मैं आ गया था सुबह, फिर मैं आ गया, ये एक जगह है रानी पोखरी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सोचते तो मैं सब वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगा। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और मैं झुंझुनू राजस्थान के नवलगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपना चलता फिरता इस छोटे से टेंट जैसा घर में घूमता हूँ और आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करवाता हूँ। और इसी छोटे से घर के साथ नए नए एडवेंचर के चक्कर में मैंने ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास में नदी किनारे कैंपिंग करी थी और नेचर ने ऐसी करवट ली कि मेरे टेंट में पानी आने लगा था। किसी तरह रात गुजार कर एक डरावनी रात के बाद में सुबह सुबह सारा सामान और टेंट पैक करके निकल गया रानी पोखरी की साइड। वहाँ पे कुछ दोस्त थे तो मैंने वहाँ जाकर वीडियोज़ एडिट की एंड शुरू की एक नई ट्रिप। पिछले कुछ दिनों से मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी थी कि मेरे 4-5 दोस्त आज राजस्थान से यहाँ घूमने के लिए आने वाले थे। यहाँ पे मिलेंगे मेरे को, ये यहाँ पे ये इधर आ रहे हैं, सीधे इधर आए वाला इधर द्वार से, और मैं इधर से हूँ रानी पोखरी एयरपोर्ट की साइड। चलो भाई साहब, किलोमीटर चलिए 3874, अभी 15 किलोमीटर चलना है यार। ऐसा भी ये रोड सच में जो रानी पोखरी से जो रोड जाती है ना देहरादून वाली, भाई साहब देहरादून ऋषिकेश, भाई साहब रोड बहुत मस्त है ये। इस रोड का मैं फ़ैन हो गया हूँ यार। एयरपोर्ट से ऋषिकेश तक इतने मस्त नज़ारे आते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गया हूँ। तो ऋषिकेश भाई मेरे से बचा है मात्र और मात्र 13 किलोमीटर। बंद रह गया रोड पे, मेरे को लगा भाई तेंदुआ है, दूर से ऐसा लग रहा था। ये देखो ये गिरा, ये कहीं से भी आ सकते हैं रोड पे। यहाँ पे स्पीडिंग मतलब जान से खेलना। वैसे तो मैं जिस रूट से जा रहा हूँ इस जंगल में जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। जंगली हाथी वगैरह तो यहाँ पे बहुत बार दिखाई दिए हैं, लेकिन ये रास्ता जितना खतरनाक है उतना ही सुंदर भी। यहाँ क्या रखा है यार, इतना जाम कैसे लग गया? ये भी यहीं पे है। अच्छा चेक कर रहे होंगे ना। ओके, अच्छा नागा साधु आ रहे भाई साहब। कुछ भी नहीं पहन रखा, लिटरली कुछ भी नहीं, पूरा नेचुरल एकदम। वो ना भाई लोग जानकी सेतु चले गए हैं, तो अपन वहीं चलते हैं, सीधा उनसे वहीं मिलते हैं। ये बस अड्डे वाले रोड का ना लोगों को पता नहीं है यार, तो इसमें ना एकदम में ट्रैफिक नहीं है, तो मैं इधर से जाने लगा हूँ। मेरे को क्या है 4-5 दिन हो गए, तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस हो गया यार। इधर से 4-5 दिन हो गए घूमते घूमते, तो बढ़िया मस्त पता चल गया किधर से जाना है, क्या करना है। तो दोस्तों ऋषिकेश की गलियों से ट्रैफिक को चीरते हुए किसी तरह मैं पहुंचता हूं जानकी सेतु पे। जानकी सेतु पे पहुंचते ही हनुमान जी के दुर्लभ दर्शन होते हैं, साथ में मुझे दिखाते हैं अपने प्यारे प्यारे से दोस्त। तो दोस्तों सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे इन दोस्तों से। यही है दोस्तों, यही है। और भाई जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। तो दोस्तों भाई का नाम है मनोज, भाई का नाम है हिमांशु, भाई का नाम है अविनाश, भाई का नाम है रवि। तो दोस्तों से ये भरत मिलाप के बाद फाइनली मैं बैठ जाता हूँ गंगा मैया की गोद में और देखता हूँ कैसे वो अपनी शीतलता से लोगों के सारे दुख और लोगों की सारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर रही थी और अपनी शीतलता के साथ में सारे दुखों को और सारी ओवर थिंकिंग को बहा के ले जा रही थी। यहाँ बैठे बैठे कब शाम से रात होने लगी पता ही नहीं चला। सुकून इस लेवल पे था कि कुछ बोलने का मन नहीं था, बस मन कर रहा था देखते जाऊँ और बैठा रहूँ। लेकिन उसी समय यहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं और देखते हैं ये प्यारी सी गंगा आरती। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया
सिया राम नाम ही बस एक विधि भव सागर तारे। राम राम सिया राम नाम ही। तो भाई साहब मस्त गंगा आरती देख ली हम लोगों ने, और मेरे को ना आज अपने सारे भाई भी मिल गए हैं, ये देखो। तो दोस्तों देखो, एक ये स्प्लेंडर रही, एक ये रही एक्सट्रीम, ये दोनों बाइकें हैं और मैं सबसे आगे लीड करूँगा इनको। तो आ जाओ। जब बुलावा स्वयं देवों के देव महादेव का आया हो तो आश्रय का क्या चिंता करना। तो आज की शाम स्टे के लिए हमारे एक भाई का कॉल आ चुका था, जो कि हमारे मनोज भाई के दोस्त थे। तो उन्हीं की ओर हम लोग बढ़ते चले गए। तभी थोड़ा आगे देना, ले ले आगे। हाँ जा। तुमने एकदम रोक दी यार। एक तो भोगा एकदम से रोक दिया इसने। मैंने रोक ली भाई, मेरे को चलाने आती है, तो कोई और होता तो अंदर डाल देता इसको। दोनों हाथों से चला ले बाइक। तो दोस्तों इतनी देर से हम लोग हाइट पे जाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग आए नरेंद्र नगर ये सचिन भाई से मिलने। सचिन भाई ने ऑलरेडी भारत की संपूर्ण यात्रा कर रखी है साइकिल से, और काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने अपने नाम कर रखे हैं। तो सचिन भाई के साथ में आज शाम का डिनर करते हैं हम लोग, और एक खूबसूरत सी रात के बाद आज का ये सफ़र और भी सुहाना होने वाला था। सुबह सुबह हमारी शुरुआत सचिन भाई के माताजी के हाथों से बनी हुई इस ताज़ा चाय से होती है। गर्मा गर्म चाय पीकर काफ़ी फ्रेश फील होता है। तो नहाने के बाद बैग पैकिंग करके हम लोग सीधा बाइकों पे सामान बांधते हैं। और यहाँ पे ये देखो भाई साहब बंदर, इन्होंने तो आतंक मचा रखा है। यहाँ पे जो भी घर है सबको बहुत ध्यान से सारा सामान अंदर रखना पड़ता है। बाहर कपड़े वगैरह सुखाते भाई फेंक देते हैं कहीं पे भी। मैं ऐसा बुजुर्ग बंदर बनूंगा दोस्तों मैं, और बुजुर्ग बंदर बन के मनोज के टकले पे दूंगा। ये देखो ये है मनोज, इसके टकले पे दूंगा, और ऐसा टकले पे दूंगा ये मेरे को ज़िंदगी भर याद रखेगा दोस्तों। टकला फोड़ दूंगा मैं इसका। क्यों? ओए इधर देख, आओ लठन देख, लठन है बैंगन है, लठन देख लठन। दोस्तों मैं जो छेड़ रहा हूँ, मनोज भाई डर रहे इधर। अबे चला जाए यहाँ से। बंदर तू क्या बिगाड़ सकता है, इनका बिगाड़ के दिखा। नहीं तो कर सकता है ना कुछ भी, तो इनका करके दिखा। इसी चश्मा ले जा। दोस्तों इससे बोलते हैं घुसना। बाइक चली 3908। तो गुड मॉर्निंग सबको। अभी हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं, हमारे सारे भाई आगे निकल गए, सबका वेट कर रहा था मैं। यहाँ से सब दिख रहा है भाई साहब, दिखाऊं क्या आपको चल के? ऋषिकेश सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है भाई साहब। तो भाई हमारे अभी निकलेंगे आगे सीधा, और मेरे को एक भाई का वेट करना है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा और फिर हम लोग निकलेंगे। तो मैं जिस भाई की बात कर रहा हूँ वो भाई अभी पहुँच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश। तो मैं उनको लेने के लिए आ चुका हूँ। अभी उनको थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो बाहर आके बढ़िया सी मस्त वेज बिरयानी खाता हूँ, और फिर इतनी ही देर में मेरे भाई भी आ जाते हैं। तो मैं उनको देखता हूँ, काफ़ी चश्मा वगैरह लगा रखी थी उन्होंने। 3 साल के बाद भी वही टसन एंड वही जोश के साथ में भाई आते हैं। और भाई क्या हालचाल? भाई बहुत दिनों बाद में मिले हैं, लगभग 3 साल के बाद कोलैब हो गया वापस। और भाई ने देखो सेम चश्मा लगा के जो 3 साल पहले में लगा था, और ये यूज़ करता था मेरे चश्मे का हर बार। ये गाइस यहाँ झगड़ा हो गया। ये मैंने भाई को वजन दे दिया पूरा हाथे पूरा का पूरा। और दोस्तों मैंने ले लिया हल्का वेट। गाइस सबसे पहले ये मिला था ना मेरे को फर्स्ट टाइम, तभी इसी ने ऐसा ही किया था, अपना बैग डाल दिया मेरे ऊपर सीधा। भाई ने ट्रेन के सफ़र में कुछ भी नहीं खाया था। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक फ्रूट की शॉप पे, जहाँ से हम लोग लेते हैं कुछ लंबे लंबे से केले, वो भी ऋषिकेश के। केला खा लो भाई, केला गिरा दो ऋषिकेश का। तो ऋषिकेश से केले खाने और कुछ फ्रूट्स लेने के बाद में हम लोग इन खतरनाक से रास्तों से होते हुए निकल पड़ते हैं देवप्रयाग की ओर। यहाँ पे ना भाई साहब रास्ता तो बहुत डेंजर है ये, पर ये मस्त मस्त फ्लावर्स दिखने स्टार्ट हुए। जैसे जैसे हम लोग पर किलोमीटर ऊपर जा रहे थे, उसी स्पीड से यहाँ के रास्ते और भी खतरनाक और संकड़े होते जा रहे थे। क्या हम लोग आज सही सलामत पहुँच पाएंगे? इन पहाड़ी रास्तों पे चलते चलते थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता आपके नीचे लोहे की या पत्थर से बनी हुई सीट है या फिर मखमल से बना हुआ बेड।
आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आप बहुत ही कंफर्टेबल बेड पे सो रहे हो। हमें तभी याद आती है अपने पुराने ऋषिकेश से लिए हुए केलों की, जो कि हम इन बाबा जी को भी खिलाते हैं। और हमारे बंटी भाई डिमांड करते हैं कि उनको तो चाय चाहिए और बढ़िया पराठे। भाई केले ने धोखा दे दिया। ये बंदा केले लेके आया, देखो ये बंदा धोखेबाज गद्दार। ऐसे ऐसे केले कौन लाता है, देख गंदे केले। तो इसको भी गया नीचे। ये जो बाबा जी आप देख रहे हो भाई साहब, ये कर्नाटक से घूम रहे हैं पैदल और बोल रहे हैं 1.5 महीने में यहाँ पहुँच गया मैं, और 15-20 दिन में अभी मैं पहुँच जाऊँगा ऊपर। वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि है, देवों की ये भूमि है, तो यहाँ पे ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे अनुभव आपको होते रहेंगे और मैं आपको करवाता रहूँगा। तो फिर सारा सामान पैक करके मैं और बंटी भाई निकल पड़ते हैं पहाड़ी खाने की तलाश में। ले उतर, बीच में तो करना। मैं बोल रहा हूँ भाई, आपके पास अभी क्या अवेलेबल है? क्या आपने क्या खाना है? आपके पास बना हुआ क्या है अभी? रोटी, दाल, चावल, सब्जी, कड़ी। ठीक है, तो प्लेट है ना वैसे तो। कितने रुपये थाली है? 120। 120 की। तो एक लगा दो एक बार, एक थाली। पहले टेस्ट कर लेवा कौन ये। और टेस्ट सही रहा तो खाएंगे और अलग जगह। तो यहाँ का ये खाना पहाड़ी खाना था। इन्होंने खीरे के साथ में एक चटनी डाली थी पुदीने की, मतलब ठीक था, एवरेज। तो हम लोगों ने दोनों ने खाना खा लिया भरपेट। चलो भाई चलते हैं, अब खाना खा लिया। दोपहर के 3 बज गए भाई साहब यहाँ जाते। और यहाँ राजस्थान की से भी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है यार, पता नहीं क्यों, पर इन गाँव में आ गया ना, मेरे को तो मेरा बचपन याद आ रहा आज बहुत टाइम के बाद, कि मैं ऐसे जाता था, ऐसे मैं वो खोपरे वाली चॉकलेट खाता, खोपरे वाली टॉफ़ी आती है ना, वो खाता था मैं। हमारे बोल रहे हैं खोपरे वाली गोली, वह खाता हूँ मैं। तो उन्हीं सब की याद आ रही, वही सब चीज़ें याद कर रहा मैं और चल रहा हूँ भाई साहब। देवप्रयाग पहुँच गया मैं, बस 2 किलोमीटर है। तो दोस्तों, जिस घड़ी का, जिस समय का आपको इंतज़ार था, वो फाइनली ख़त्म हुआ और अभी मैं पहुँच चुका हूँ देवप्रयाग। यहाँ पहुँचकर मैं देखता हूँ कोई चंचल है, कोई शांत है, लेकिन जो मिलकर बहता है वहीं एकांत है। जहाँ भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलकर माँ गंगा का निर्माण करती हैं। दोस्तों, देवप्रयाग का मतलब ही होता है देवताओं का संगम। माना जाता है कि यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और इसी पवित्र संगम ने गंगा को धरती पर अपनी पहचान दी। शायद इसीलिए जो यहाँ आता है वो सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने आता है, क्योंकि यह पानी सिर्फ बहता नहीं, यह अपने साथ ले जाता है हर शोर, हर बोझ, और छोड़ जाता है बस एक सुकून और शांति जो शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। शायद इसी को कहते हैं गंगा का स्पर्श। यह सिर्फ 2 नदियों का मिलन नहीं, यह प्रकृति और आध्यात्म का एक साथ बहना है। यहाँ इतनी भीड़ होती है, फिर भी अजीब सी शांति महसूस होती है। हर चेहरा अलग है, हर कहानी अलग है, लेकिन सबको यहाँ लाने वाली वजह शायद एक ही है। कुछ ढूंढने आए हैं और कुछ छोड़ने, लेकिन जब वापस जाते हैं तो साथ ले जाते हैं एक अलग ही सुकून। शायद इसीलिए देवप्रयाग सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हो, यह है रघुनाथ जी का मंदिर। माना जाता है कि ये स्थान भी उतना ही पवित्र है जितना यह संगम। यहाँ से पूरा देवप्रयाग एक ही नज़र में दिख जाता है, और शायद इसीलिए ये जगह और भी खास बन जाती है। जस्ट भाई साहब देवप्रयाग से निकला हूँ मैं सिटी से, और मेरा गोप्रो बंद हो रहा है बार बार। दोस्तों, देवप्रयाग से निकल के हमारा प्लान था कि आज रात को हम लोग रुकेंगे रुद्रप्रयाग में। उससे पहले
हमें पेट्रोल पंप पे एक नया ही एक्सपीरियंस मिलता है। ये भाई हमारे साथ यहाँ के गांव की स्टोरी शेयर करते हैं। यहाँ आगे एक मलेथा है ना एक जगह, वहाँ बताते हैं कि जो माधव सिंह भंडारी थे ना, जो टीरी के राजा थे, महिपत शाह उनके सेनापति, तो उनके गांव में पानी नहीं था, तो वहाँ एक मतलब नदी है वहाँ, तो नदी से अपने गांव में पानी लाने के लिए उन्होंने सुरंग खोदी अंदर ही अंदर, अकेले ने टनल के अंदर 1-1.5 किलोमीटर की। तो उस टाइम टेक्नोलॉजी थी भी नहीं इतनी कि कोई मतलब टनल बना पाए, उसने हाथों से ही मतलब कर दिया था। तो उसके बावजूद भी वहाँ पानी नहीं आया। तो जब पानी नहीं आया तो जो हमारे यहाँ माँ भगवती चंद्रवदनी है, वो उसके सपने में आई कि जब तक यहाँ बलि नहीं दी जाएगी तब तक पानी नहीं आएगा। तो फिर उसने सोचा किसकी बलि दूं, क्योंकि मानव बलि देनी थी। तो उसका एकलौता पुत्र था गजेय सिंह भंडारी, तो उसने उसकी बलि दी वहाँ, तब वहाँ पानी आया। और आज अब जनरेशन ऐसी हो गई, चंद पैसों के लिए उन्होंने अपनी खेती खोती सब बेच दी, वहाँ सब खंडर हो गया। पता नहीं क्या होगा उनके साथ आगे, तो वही जाने। ये देखो दोस्त तो दोस्तों फाइनली हमारे बिछड़े हुए दोस्त भी हमें मिल गए हैं। वो लोग यहाँ पे लंच कर रहे थे और हमने तो लंच पहले ही कर लिया था, तो हमने लंच तो नहीं किया, लेकिन इस ढाबे की प्यारी सी विंडो से हमने देखा एक गांव का खूबसूरत नज़ारा। और यहीं से हो जाती है हमारी एक नई शुरुआत। गाँव के नज़ारे देखते देखते कब हम लोग श्रीनगर के कीर्ति नगर में पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। और हम लोगों को आज के रात का आश्रय यहीं पे मैनेज करना था। कीर्ति नगर में हमारा स्वागत ये जलजीरे और नींबू पानी के साथ में होता है, जिसे पीने के बाद हमें फिर से ताजगी महसूस होने लगती है। अंकल, ये इसमें जेली सा क्या है? मतलब जो जीरा है, जीरा है, जायफल है और काला नमक। भाई बताओ, पहाड़ों का नींबू कैसा लगा? तो भाई कीर्ति नगर में तो ठीक ही दिया इन्होंने यार, एटलीस्ट यार इतने टाइम के बाद में जाके कुछ हेल्दी और अच्छी ड्रिंक हमने पी थी। इसके बाद में हम लोग कीर्ति नगर से ऊपर में एक गांव था जस्ट 1.5-2 किलोमीटर, वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ की ग्राम पंचायत में हम लोग देखते हैं। भाई साहब, मैं इसी नगर परिषद को देखने आया यहाँ पे कि यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे तो बक्के बोल रही है अंदर नगर परिषद के अंदर। मुझे ना इस नगर परिषद के बारे में एक बहुत ही तगड़ी चीज़ पता चली, जो कि मैं कल के दिन आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए सामने वाले पहाड़ पे हम लोग आज कैंपिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों पहाड़ों में देखो हमें ना मस्त एकदम ये मिल गया, यहाँ पे पानी आ रहा तो बढ़िया एकदम धो ली बाइक को। दिन के उजाले में यह जंगल जितने सुहावने लगते हैं, रात को यही जंगल उतने ही खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि इसी जंगल में रहते हैं टाइगर और लेपर्ड। यहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने काफ़ी बार आमना सामना किया है यहाँ पे लेपर्ड और जंगली जानवरों से। क्या हम लोग इन जंगली जानवरों से बच के आज रात को सर्वाइव कर पाएंगे? हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होने वाला था, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक कदम बढ़ते गए। भाई मेरे तो पैर में लग गई भयंकर, चला भी नहीं जा रहा। यहाँ पे पैर रखा और वो पत्थर जो है ना वो गिर गया नीचे। दोस्तों मुझे लगता है महादेव का यह कोई साइन था कि वापस लौट जाओ, लेकिन हम लोग मानने वालों में से कहाँ थे। और भाई फाइनली पहुंच गए। ऊपर पहुंचने के बाद हमें गलती का एहसास होता है कि हमारे पास खाने का कोई भी साधन नहीं है, तो हम लोग निकल जाते हैं सीधा नीचे से सामान लेने के लिए, और बाकी हमारी टीम ऊपर ही रहती है। तो हम लोग नीचे से सामान लेके आते हैं, तब तक शाम के 8:30 हो चुके होते हैं। तो भाई मैं और ये आ गए हैं, मनोज भाई 8-8:30 हो गए भाई साहब, बहुत लेट हो गए। अभी पहाड़ पे चढ़ना है हमने को, ये सामान लेना है, फ़ोन भी पड़ा इसका। ऑलमोस्ट घनी रात हो चुकी थी, इससे घना और क्या ही हो सकता है। फिर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने फ़ोन की लाइट जलाकर इस जंगल को क्रॉस करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि एक तो हमें ट्रैक नहीं दिखाई दे रहा था, ऊपर से हमारे पास कोई अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। हमारे पे यदि कोई जंगली जानवर अटैक करता तो हमारे पास एक छड़ी तक नहीं थी। ये देखो पूरा जंगल है। भाई आओ तो कभी ऐसे रिस्क मत लेना, बहुत रिस्की है ये।
ये देखो पैर भी फिसल रहे हैं इसे, कुछ आ जाए तो लड़ ही नहीं पाएंगे अपन तो। क्या आप लोग भाई साहब कभी ऐसे रास्तों से गए हो? अरे भाई ये देखो, ये तारबंदी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, करंट भी आ सकता है इसमें, क्योंकि जानवरों से, जंगली जानवरों से बचने के लिए कर रखा है इन्होंने सब कुछ। ओ भाई साहब, इतने वेट के साथ हम लोग स्ट्रेट चढ़ रहे हैं अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब क्या है तो तू आयो बोलो उल्टो सीधा के चक्कर में, तू थोड़ा सा राइट लेफ्ट में आगो, बस तो वो भी ठीक हो, कोई ना जल्दी पूछ जाऊँ। मारी गल्ला प्यार भी माड़ा, मारी गल्ला बैर भी माड़े। बस तुम लोगों ने आवाज सुनी वो नीचे जा रही थी वो? भाई बहुत बाल बचे अभी इधर से कुछ मेरे छाती में दर्द हो रहा है। वो ज़्यादा फेंक रहे हैं। ब्लैक व्हाइट वाला आता है ना, इतना बड़ा वो भाई था। ऐसे इतना ब्लैक में दर्द हो गया ऐसे। फाइनली पहुंच गए। दोस्तों सब लेके आ गए, बंटी भाई सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो भाई टेंट लगा लिया हमने आके यहाँ पे, ये देखो टेंट में, और ये रहा सामान अपना। भाई ये लेके तो आ गया मैं यार, लीकेज हो रहा है। बंद करो। ठीक। चलो भाई मैगी बन गई है, सभी खाते हैं भाई लोग। और पांचों भाई आ गए यार, एक भाई नहीं है वो बीमार हो रखा है, तो उनको ब्रेकफास्ट नहीं करना। थोड़ी छोड़ देना, खा देगा। तो भाई मैगी बन गई है, बना रहे दलिया, क्योंकि भाई को भी खिलाएंगे यार। भाई ने कुछ भी नहीं खाया यार, भाई ना कल भी ट्रेन में ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही, तो भाई के लिए दलिया ले आए। मैगी वगैरह तो सही नहीं थी, तो हमने सोचा चलो ठीक है भाई के लिए दलिया बनाते हैं। और ये लो अपना दलिया भी बन के रेडी हो गया मस्त एकदम। तो दोस्तों हमारे भंडारे का प्रसाद रेडी हो गया और बंटी भाई आ गए फाइनली। हेलो गाइस। अब मेरे को थोड़ी खुशी हो रही कि हाँ भाई एटलीस्ट भाई कुछ तो खाएगा। मुझे भी। और भाई को मीठा मिल गया आज। भाई कल बोल रहा था मेरे को बोले मखाने खिला दो, लेकिन मेरे को मीठा खिला दो, मेरे चीनी का फाका दिला दो। और भाई कल क्या खाया तुमने मीठा? चॉकलेट होता है। भाई देखो टेंट अपने लग चुके हैं, मस्त सोने की तैयारी हो गई, खाना पीना सब हो चुका है। बर्तन धोने के लिए पानी नहीं बचा यार, पानी कम था अपने पास। और ये देखो भाई साहब, दोस्तों रात के 11 बज गए भाई, ये करते करते देखो मिट्टी लग गई है इसके ऊपर पूरी। बंटी भाई भी सो गए इधर। बंटी भाई का फर्स्ट टाइम आज एक्सपीरियंस है टेंट में सोने का। कैसा लग रहा भाई? बहुत बढ़िया। हाँ तो तारों के छाव में जाके बढ़िया लगना स्टार्ट हो। भाई निशान वगैरह देखो, निशान वगैरह होंगे बर्तनों के पास में। ये कहा आता है जब तो सोचो मनी पकड़ लियो सब। चैन खोल। भाई पता नहीं बाहर पे क्या आ गया, तगड़ा ही सीन है यार, बर्तन बदले यार। ओए निशान देखना तेरी सोना सही में। अब तुम निकलो ना बाहर, अंदर बैठो। भगोना ही नहीं है भाई। अच्छा पीछे हो तुम? ये कोई नहीं है ये बहुत ज्यादा शोर है। बगोनो को नहीं खा मेरी शोगन हाँ है। मुझे अंदर डाली तो बाहर आजा, कुछ ओए सुबह सागर ही हो रे वही सबला साथ में रहना। ठीक है ना। कोई सा लकड़ी क्यों उनके? भाई हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक ट्राइपॉड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आंगली में मटका डाली चुकूं दो। चलो मेरे देखो नहीं, मुझे तो लग रहा है डर, मैं तो बच्चा हूँ। सही होता है। भाई साहब कैंपिंग करो ना तो ऐसी जगह मत करना यार, यहाँ से तो नीचे जाना भी बहुत मुश्किल है। तो भाई अभी हम एक टेंट को चेंज करके आ चुके हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी बाहर से, इसलिए धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जानवर की आवाज़ आ रही है झाड़ियों में से। भाई सबको डर लग रहा है। अब चारों लोग इसी में आ चुके हैं। देखो हमारे टेंट के जस्ट पीछे आवाज़ आ रही है। आज का हमारा भाई क्या होने वाला, एडवेंचर के चक्कर में हम फंस गए बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा फंस गए भाई एडवेंचर के चक्कर में। भाई क्या क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फंस गए भाई। आप तो इस
देखते हैं कि आज की रात क्या होने वाला है हमारे साथ। कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कुछ नहीं पता है भाई क्या होगा आगे। चारों भाई ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं, 2 बंदे दूसरे कैंप में हैं।